अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, मेंटल मैथमेटिक्स। उसमें हमने एज के बारे में पढ़ा, ठीक है। एज कैटेगरी के बारे में उसकी रिलेशनशिप्स पढ़ी। फिर हमने वर्क और टाइम की रिलेशनशिप पढ़ी। आज हम मेन वर्क और टाइम की रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक रूल हमारे पास आता है वो ये है कि अगर हमारे पास मेन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टाइम हमारे पास कम लगेगा, ठीक है। और अगर मेन कम होंगे तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास ज़्यादा काम होगा तो इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। और अगर कम काम होगा तो कम टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि मैन और डेज मल्टीप्लाई बाय, यानी कि अगर कंपैरिजन में दिया जाए कि दो लोग इतने दिनों में ये काम इतना काम करे तो इतना काम इतने दिनों में ये कितने बंदे करेंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पर मैन और डेज का रिलेशन है, यहाँ पर मैन डेज और वर्क का रिलेशन है। तो अगर हम देखें, वर्क और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन मैन और टाइम का इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि मैन का और डेज का वर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो मैन और डेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है। और ये मैन एंड डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है। ये इस तरह हमने अरेंज कर लिए। सो इस पर एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है कि इफ़ 8 men कैन डिग अ होल इन 12 days, ठीक है, कि अगर हमारे पास 8 आदमी एक होल डिग करते हैं, ठीक है, 12 दिनों में। सो हाउ मेनी men विल डिग 6 holes इन 4 days, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कितने आदमी 6 होल्स 4 दिनों में डिग करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैन 1 मल्टीप्लाई बाय डेज 1, ठीक है। सो मैन मल्टीप्लाई बाय डेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वर्क 2। सो वर्क 2 हमारे पास 6 होल्स है। सो ये हमने पुटिंग की। नेक्स्ट है मैन 2। मैन 2 हमारे पास अननोन है, सो इसके लिए मैंने वेरिएबल m2 लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डे 2 हमारे पास 4 डे का टाइम दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है वर्क 1, ठीक है, पहला काम। सो वो 4 है, ठीक है, 4 होल्स, तो हमने 4, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा कि 8 × 12 जो कि हमारे पास 96 के इक्वल है, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 96 × 6 इज़ इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 96 × 6 डिवाइडेड बाई 16 इज़ इक्वल टू m2, ठीक है। सो अगर 2 को इसको हम 2 से डिवाइड करें, सो 2 × 8 और 2 × 3, ठीक है। अब 8 × 1 और 8 × 12, ठीक है। सो 12 × 3 इक्वल्स टू 36। सो 6 होल्स, ठीक है, 6 होल्स डिग करने में 4 दिन। सो इसके लिए हमारे पास 36 आदमी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, 36 men। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास मैन, टाइम और वर्क का रिलेशनशिप में सारे कैटेगरीज हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस की तरफ, ठीक है। अब इस कैटेगरीज में हम बेसिक मैथमेटिक्स किस तरह अप्लाई करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज है, ठीक है। अब बेसिक फार्मूलाज में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारे पास सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के इक्वल होगा। सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस हम उसको कहते हैं कि अगर हमारे पास एक चीज़ को हम जिस में ले, ठीक है, यानी कि हम होलसेल रेट में ले, वो हमारा
कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम उसको आगे कितने में सेल करते हैं वो हमारा सेल्स प्राइस हो गया। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम सिंपल सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हम लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लॉस में हमारे पास हम कॉस्ट प्राइस से सेल्स प्राइस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। इसमें फिर हमारे पास परसेंटेज है कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, लॉस कितना परसेंट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास होगा कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और लॉस का हमारे पास होगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास दोनों फार्मूलाज है। नेक्स्ट है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो सेल्स प्राइस हमारे पास इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। और लॉस हमारे पास होगा कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें फिर कुछ एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं कि इफ़ अ शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर ₹150, कि अगर हमारे पास एक शॉपकीपर एक बुक ले, ठीक है, 150 का, और फिर उसको सेल करे 180 में, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था ना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। सो यहाँ पर सेल्स प्राइस हमारे पास 180 है, ठीक है, 180 पे उसने सेल किया, और कॉस्ट प्राइस उसने 150 पे लिया था, 180 पे सेल किया, ठीक है। तो इसकी सब्ट्रैक्शन अगर हम ले तो ये हमारे पास ₹30, तो इसने ₹30 का प्रॉफिट किया, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर प्रॉफिट हमारे पास 30 हो, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 150 हो, तो हम प्रॉफिट परसेंट को किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट लिख लिया, लेकिन हमें सेल्स प्राइस का नहीं पता, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं कि फ़ॉर्मूले से ही हम फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट प्राइस को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। सो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास 180 बन जाएगा। सो सेल्स प्राइस हमारे पास बन जाएगा 180, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 150, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम पुटिंग करते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंट हमारे पास बन जाएगा कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जगह हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये हमारे पास प्रॉफिट के इक्वल है। तो यहाँ पर प्रॉफिट डायरेक्ट भी दिया गया है। तो अगर आप इस तरह सेल्स प्राइस को कैलकुलेट करके लिखते हैं या डायरेक्ट प्रॉफिट लिखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो मैं प्रॉफिट भी लिख लेती हूँ। सो ये बन जाएगा कि 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो 100 ज़ीरो कैंसल, ठीक है। आप 15 1 15 2, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 20%, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ सेल्स प्राइस 600 है, प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स प्राइस क्या है, 600 है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, वो है 20%। कॉस्ट प्राइस हमारे पास हमने फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि सेल्स प्राइस हमारे पास क्या है, 600
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो ये बन जाएगा 600 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.20, ठीक है। ये बन जाएगा 600 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.20, ठीक है। ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 1.20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। सो 0 0 के साथ और 12 1, ठीक है, और 12 इंटू 5, तो ये 60 हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 100, सो 500। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 500, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।